हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको देने वाला हूँ इंटीरियर डिजाइन के ऐसे 9 वो गोल्डन रूल्स जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप भी अपना घर खुद से एक पेंट हाउस जैसा डिजाइन कर पाओगे, और वो भी बिना किसी डिजाइनर की हेल्प से। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कुछ घर देखते ही बिल्कुल हाई एंड परफेक्टली प्लान लगते हैं और कुछ घरों में लाखों रुपए लगने के बाद भी वो डल, बोरिंग और आउट ऑफ प्लेस जैसी फीलिंग आती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? चलिए फिर शुरू करते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के साथ और सीधे आते हैं अपने गोल्डन रूल नंबर 1 पे, जो कि है स्टॉप शॉपिंग, स्टार्ट प्लानिंग। जब हम नया घर बनाते हैं हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम सीधा फर्नीचर मार्केट निकल जाते हैं, राइट? बट ये गलत अप्रोच है। पहले आपको अपना डिजाइन डीएनए ढूंढना है। उसका एक बहुत सिंपल तरीका है द वार्डरोब टेस्ट। अपनी अलमारी खोलो और देखो आपको किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है। अगर आपके पास ज्यादातर लूज, कॉटन, लिनन, बेज या व्हाइट कपड़े हैं तो आपको अपना घर भी वैसा ही चाहिए, काम, कोजी एंड नेचुरल। अगर आपके पास शार्प ब्लैक जैकेट्स या बोल्ड रेड ड्रेसेस हैं तो आपको अपने घर में भी थोड़ा सा ड्रामा और लग्जरी चाहिए। आपका पर्सनल फैशन ही आपका घर का डिजाइन नॉर्थ स्टार है। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, पिनिंटरेस्ट से 10 से 15 फोटो सेव करो। उन्हें ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें अपने किसी दोस्त को दिखाओ और पूछो कि इन सब फोटो में क्या कॉमन लग रहा है। एक तीसरा आदमी आपको तुरंत बता देगा कि आपकी हर फोटो में छत पे लकड़ी का काम है या आपकी हर फोटो में जो सोफा है वो कर्व या गोल शेप का है। बस मिल गया आपको अपना विजुअल पैटर्न। रूल नंबर 2, स्केल एंड प्रपोर्शन। सिंपल लैंग्वेज में समझो, स्केल मतलब कमरे का साइज और प्रपोर्शन मतलब फर्नीचर के आपस में रिश्ता। इसका एक सॉलिड मैथमेटिकल रूल है, द 2x3 रूल। मार्केट जाने से पहले मेजरमेंट ऑडिट जरूर कर लें। दरवाजे, खिड़कियां, पिलर और स्विचेस को मैप करो, वरना पता चला 2 लाख का सोफा मंगवाया और पीछे के स्विचेस ही ब्लॉक हो गए या फिर वॉकअवे पिलर की वजह से ही ब्लॉक हो गया। तो ये गलतियां नहीं करनी है। आपकी कॉफी टेबल हमेशा आपके सोफा की टोटल विड्थ का 2x3 होनी चाहिए। आपका बेड बेंच बेड की विड्थ का 2x3 होना चाहिए। और हाँ, साइड टेबल की हाइट हमेशा सोफे के आर्मरेस्ट के 2 या 4 इंच अंदर ही होनी चाहिए, यानी स्टैंडर्ड 24 या 26 इंच। विजुअल वेट लॉजिक को याद रखो। एक ग्राउंडिंग पीस जैसे कंसोल टेबल हमेशा उसके ऊपर रखी चीजों से वाइडर और विजुअली हैवी दिखना चाहिए। रूल नंबर 3, फंक्शन एंड फ्लो। अगर आपका कमरा आपके डेली रास्ते में रुकावट बन रहा है तो डिजाइन फेल है। याद रखो द 90-60 रूल। मेन वॉकअवेज के लिए हमेशा 90 सेंटीमीटर की जगह छोड़े, और छोटा इंडियन अपार्टमेंट है तो बेयर मिनिमम 60 सेंटीमीटर तो जगह होनी ही चाहिए। बड़े रूम में सारा फर्नीचर दीवारों से चिपकाकर मत रखो, उससे डॉक्टर्स वेटिंग रूम वाली वाइब से बचो। फर्नीचर को थोड़ा बीच में लगाकर अलग अलग जोन बनाइए, जिसे हम फ्लोटिंग फर्नीचर कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। और हाँ, अगर डाइनिंग टेबल है तो उसके चारों तरफ कम से कम 36 इंच यानी 90 सेंटीमीटर की जगह तो होनी ही चाहिए, ताकि चेयर आसानी से खुल सके और लोग आराम से बैठ सके। रूल नंबर 4, डिजाइन इन 3 डायमेंशंस। अक्सर लोग सिर्फ जमीन यानी फ्लोर सजाते हैं, और असली डिजाइन हमेशा लेयर्स में होता है। लेयर 1 है आपका फाउंडेशन, जैसे बेड पीसेस, सोफा, बेड, जो फ्लोर पर लो लाइंग होते हैं। लेयर 2 को हम कहते हैं लॉन्चर फर्नीचर, जैसे कंसोल टेबल, साइड बोर्ड और विंडो ट्रीटमेंट्स, क्योंकि ये आई लेवल को ऊपर मिड लेवल पर लेके जाते हैं। लेयर 3 है आपका फर्निशिंग लेयर्स, आर्ट प्लांट्स, ऑब्जेक्ट्स जो वर्टिकल इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। और हाँ, दीवारों पर थोड़ी खाली जगह यानी नेगेटिव स्पेस भी छोड़ना, ताकि आपकी आंखों को एक कामिंग इफेक्ट मिले। रूल 5, लेयर लाइट। लग्जरी घरों में 3 पिलर्स होते हैं लाइट के। पहला एम्बिएंट जो जनरल रोशनी देती है, जैसे कि शैंडलियर्स या रिसेस्ड कैंस। दूसरा टास्क लाइट जो काम के लिए होती है, जैसे कि रीडिंग लैंप्स या अंडर कैबिनेट किचन लाइट्स। और तीसरा एक्सेंट लाइट, सजावट के लिए, जैसे पिक्चर लाइट या एलईडी स्ट्रिप्स जो आर्ट को हाईलाइट करते हैं। मेरा फेवरेट टेस्ट है द नाइट टेस्ट। अगर रात को ओवरहेड में लाइट बंद करने पर कमरा बेकार हो जाए तो मतलब आपने लाइटिंग लेयरिंग सही नहीं की है। और सबसे जरूरी बात, रेस्टिंग एरियाज जैसे लिविंग रूम और बेडरूम में हमेशा केल्विन टेम्परेचर 4000 के या उससे नीचे यानी वार्म लाइट्स का ही इस्तेमाल करें। रूल नंबर 6, क्रिएट टेंशन थ्रू कॉन्ट्रास्ट। अगर हर चीज मैच करेगी तो कमरा एक डिस्प्ले यूनिट जैसा बोरिंग लगने लगेगा। मटेरियल मिक्सिंग करो, स्मूथ लेदर सोफा के साथ टेक्सचर्ड या वेलवेट चेयर रखें। शेप्स में भी कॉन्ट्रास्ट लाओ, बॉक्सी और स्क्वायर सोफा के साथ ऑर्गेनिक या कर्व शेप कॉफी टेबल ऐड करें। और कलर टेंशन क्रिएट करने के लिए न्यूट्रल बेस के साथ कुछ कोड एक्सेंट कलर यूज करें, जैसे पिलोज या आर्ट में, ताकि रूम में डेप्थ आए। रूल नंबर 7, कनेक्ट विद रेड थ्रेड। घर के हर कमरे को एक ही कहानी के चैप्टर की तरह फील होना चाहिए, इसलिए फॉलो करो द केडेंस रूल। एक मटेरियल जैसे ब्रास फिनिश या ओक वुड को पूरे घर में थोड़ा थोड़ा रिपीट करें, कभी हैंडल्स में, कभी लाइट्स में तो कभी फ्रेम्स में। रिपीट करो पर वेरी करो, वही कलर यूज करें पर शेड्स और टेक्सचर बदल दें, ताकि घर मैचिंग ना लगे। और एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, डोंट क्लस्टर देम। रिपीटेड एलिमेंट्स को एक ही कोने में मत भरो, उन्हें पूरे कमरे में स्प्रेड करो। रूल नंबर 8, डिफाइन द एंकर एंड मूवमेंट्स। बिना फोकल पॉइंट के आईज कंफ्यूज हो जाती हैं और विजुअल स्ट्रेस होता है। कमरे में एक प्राइमरी एंकर बनाओ जो कमरे की सबसे बड़ी दीवार या एलिमेंट हो, जैसे फायरप्लेस, टीवी यूनिट या विंडो व्यू। और बाकी जगह सेकेंडरी मूवमेंट्स बनाएं, छोटे सीन जैसे कि रीडिंग चेयर के साथ एक लैंप और एक टेबल,
किसी फर्नीचर को अकेला ना छोड़ें। आर्ट प्लेसमेंट के लिए एक प्रो डायमेंशंस याद रखें। आर्ट हमेशा आई लेवल पर हैंग करें, यानी फ्लोर से आर्ट वर्क का सेंटर तक हमेशा 57 to 60 इंचेस की हाइट होनी चाहिए। रूल नंबर 9, एडिट फॉर पर्सनल सोल। अवॉइड मे एंकर्स। अगर कोई पुराना सोफा पसंद नहीं पर मजबूरी है तो उसके हिसाब से पूरा कमरा डिजाइन मत करिए। प्लान वैसा करें जैसे आपको चाहिए ताकि फ्यूचर में उसे स्वैप कर सके। कर्व बॉल स्टाइल यूज करें। सिर्फ एक ही स्टाइल जैसे पूरे घर को मॉडर्न डिजाइन के अंदर ही फिनिश नहीं करना है। एक दो पीसेस अनएक्सपेक्टेड स्टाइल के भी डालें ताकि घर एक प्रोफेशनली और थॉटफुली डिजाइन लगे। तो फ्रेंड्स, ये तो आपने देखे ऐसे 9 वो गोल्डन रूल्स जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपने घर को एक प्रीमियम लुक दे सकते हो। बट स्टिल अगर आपको देखना है कि आप अपने घर की किचन खरीदते समय क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं और आप कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं, सेम तरीके से अगर आपको ये देखना है कि आप सोफ़ा बाइंग में या सिलेक्शन में क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो आप ये हमारी वीडियो ज़रूर देखिए। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई सजेशंस है या कोई आपके एडवाइस हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।